करा था। आज आगरा शहर के अंदर मेरी एक छोटी सी दुकान है और जिसको आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक जनरल स्टोर की दुकान में मुझे आज भी याद है कि जब मैं सामान जो उठा के लेकर आता था तो वो रास्ता तकरीबन 1 किलोमीटर दूर का रहता था, तो पैदल आना पड़ता था। तो वो रस्सियों के जो निशान थे वो यहाँ पे छप जाते थे। तो वो पहले रास्ते में कहीं स्टॉप करता था, उसको सामान को रखता था, फिर थोड़ा सा इकट्ठा करके जैसा भी जो नाम था, या अली या जय बजरंगबली, तो वो नाम लेकर के उस समय में जो नाम याद था उसको लेकर के फिर वो मैं दोबारा से अपने काम की नहीं उठता था। पर उठने के बाद जो मेरा मार्गदर्शन मेरे बड़ों ने करा, वो मैं चाहता हूँ कि आप भी किसी और जनरेशन के बड़े बने और उन लोगों का मार्गदर्शन करें। मैं चाहता कि वो जनरल स्टोर की दुकान पे काम करते करते एक समाज सेवी नहीं बन गए। घर से किसी भी प्रकार का कोई समाज सेवी व्यक्ति नहीं था कि जैसे मेरे पापा का होता है, जैसे वो मेरे पिताजी थे किसी समाज सेवा में आगे थे, तो मैं उनको देख के सीखा। तो कभी भी कोई बच्चा ना, कभी मैं मानता हूँ आज की जनरेशन में वो पिता के मार्ग पे 90% नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसके पास एक गैजेट है जिसे मोबाइल कहते हैं, उसके पास एक इंटरनेट है जो किसी को बता के पूरी दुनिया की चीजों को उसमें दिखा सकता है। तो मैं मानता हूँ कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस टाइम मोबाइल बन चुका है। जैसे मैंने आपको पहले रिपीट करा कि मैं एक साधारण से परिवार से आता हूँ, मेरा गरीब परिवार से, मेरा बचपन में मेरी डेट ऑफ बर्थ के बाद जो मेरा बर्थ ऑफ प्लेस था, तो मैं आपको यकीन करिएगा, आपको शायद यकीन ना हो कि हम लोग रोड पे भी सोते थे। नहीं, मैं आपको पिछले 10 साल तो हो गए होंगे शायद। पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हमारा जो मतलब जहाँ मेरी पैदाइश रही, तो हमारी माताजी रोड पे खाना बनाती थी और खाना बनाने के बाद हम लोग रात को जो सोते थे वो रोड पर ही सोते थे। तो अब मैं बाहर की जो शिक्षा थी, तो मेरे को एक कंचा खेलने वाला भी बना सकती थी, जुआ खेलने वाला भी बना सकती थी, शराबी भी बना सकती थी, जुआ खेलने जो रोड पे तफरी वाले लड़के हैं जो क्रिमिनल श्रेणी में आ चुके हैं वो भी बना सकती थी। पर मैं कहता हूं कि ये गार्जियंस की नहीं, ये थोड़ी सी भगवान की भी देन है, उसको भी आप हमेशा हाजिर रखा करिए। और शायद ये ऊपर वाले की दुआ थी, उसको मुझसे कोई काम लेना था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जब उसके बाद मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन डाउन थी, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, पढ़ने के बाद जब मैं 12th के बाद मैं शिक्षा लेने गया तो कहीं मेरे साथ वहाँ भी ये हुआ कि कुछ लेन देन की प्रतिक्रिया करी गई कि वो जो पैसे ना होने के बाद मेरा आगे एडमिशन नहीं हो पाया। ऐसे ही होता है। तो फिर वो मैंने आगे बिजनेस में अपना रुचि दिखाई, बिजनेस में रुचि दिखा के मैंने एक छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान खोली। जनरल स्टोर की दुकान खोलने के बाद आप यकीन करिएगा, वो तपती हुई धूप याद है, वो तपता हुआ रोड याद है, वो तपती हुई गलियां याद है कि जिन गलियों से मैं रोजाना गुजरा करता था। आज मैं बड़ा दिल खोल के बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चों को ना शिक्षा प्राप्त करने का मौका मौका मिलेगा कि जब मैं निकलता था सामान लेने के लिए तो 2 थैले हुआ करते थे और थैले लेके खाली जाता था। जब वो भर जाया करते थे, उन थैलों के निशान मेरे हाथों पे छपा करते थे और अपने हाथों से, पहले गाड़ियों व्हीकल्स नहीं होते थे और सामान इतना महंगा नहीं होता था कि उसके नहीं रिक्शा करो और जो बच रहा वो रिक्शे में चले। आप यकीन करिएगा, आपको यकीन करना पड़ेगा, माँ की कसम खा के इस बात को कह रहा हूँ कि मैंने फेरी एसएन मेडिकल कॉलेज में लगाई है और 1-1 रुपए का पानी का पाउच बेचा है। और पानी का पाउच बेचने के बाद आप यकीन करिए, वो तपती हुई धूप मुझे आज भी याद है। ये तपती हुई धूप मुझसे कहती थी कि पानी पी लो, और मेरा मन कहता था कि आज 5 रुपए कमाए मैं पानी नहीं पी सकता हूँ। तो मैं ये आज मतलब बड़ी दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ कि देखिए, शिक्षा और भिक्षा हमेशा जो है वो मिलेगी इसी प्रकृति पे। सवाल ये खड़ा है कि शिक्षा लेने वाला कौन है और सवाल ये खड़ा है कि भिक्षा लेने वाला कौन है। आप हाथ तो सबके आगे फैला देते हैं, पर 1 रुपए से अलावा आपको कभी नसीब में है। पर एक प्रकृति का एक नया नमूना बनकर आइए, भिक्षा भी ज्यादा लेकर जाइए और शिक्षा भी ज्यादा लेकर जाइए। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो शिक्षा की शेरनी का दूध पिया हुआ वो हर फील्ड में दौड़ेगा, हर क्षेत्र में दौड़ेगा। अब उसका उल्टा एग्जाम्पल है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए। आज समाज के अंदर हिंदुओं और मुसलमानों को इतना सिस्टम चल रहा, पर हमारा भाईचारा जिंदाबाद रहे और हमेशा रहे। तो आप देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे, मिसाइल मैन थे, हिंदुस्तान को मिसाइल दी। बात ये नहीं है कि बात मुद्दा है कि हम अपने आप को किस मार्ग के ऊपर आगे लेकर जा रहे हैं। वो मार्ग हमारा कौन सा है? वो मार्ग हमें क्लब की ओर लेकर जाता है, वो मार्ग हमें शिक्षा की ओर लेकर जाता है, वो मार्ग हमारे देश के लिए काम कराने के लिए लेकर जाता है। तो ये जज्बा था कि साहब मुझे पुलिस में जाना है, पुलिस की नौकरी करनी है, देश के लिए सेवा देनी है। और आखिरी में मैं आपसे दोबारा इस बात को रिपीट करूं, मेरा बड़ा मन था, आज भी मेरा बड़ा मन है कि कभी कोई मौका मिले और मैं बॉर्डर पे जाऊं, वहां मुझे 2-3 गोलियां आतंकवादी मार दें और मेरे घर पे मेरे तिरंगे में मेरा कफन में बनकर, बड़ा सपना हो, मैं दुआ करता हूं इस बात की, ये मुझे कि नसीब मौत हो। क्योंकि हमारे जो पैगंबर साहब के नवासे थे हजरत इमाम हुसैन, मैं उनके मसलक को फॉलो करता हूं, मैं उनका फॉलोवर हूं, और उन्होंने ईमान की खातिर
एक अच्छे कामों के खातिर, अच्छी चीज के खातिर उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपने पूरे परिवार को कुर्बान करा। तो वो सब चीजें हमारे भी दिमाग में, हमने ऐसी शिक्षा ली है जो हमें देश के लिए शहीद होना बताती है, हमने ऐसी शिक्षा ली है देश के लिए कुर्बान होना बताती है। हम वो मुसलमान बनना चाहते हैं कि हमारी मिट्टी में हमारी कुर्बानियां लिखी जाएं। हम वो कसाब बनना नहीं चाहते हैं। हम अतीक वो मतलब, अब मैं राजनीति घुस जाएगी, बहरहाल मैं पूरा नाम ले लिए, चलो शॉर्टकट रहा। हम जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहते हैं और लोगों को बनाना भी चाहते हैं। लोग बने, सही बात है, लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम अपने जीवन में कि क्या कर रहे मैं हैं। दानिश खान मुसलमान होके मैं लोगों को मार्गदर्शन करना चाहता हूँ कि साहब आप इस रास्ते पे चलिए, आप रक्तदान शिविर में आगे बढ़िए, आप खाना खाने वाले देने में शिविर में आगे, अगर आप पे समय तो बच्चों को शिक्षा देने वाले काम में आगे बढ़िए। सही बात है। अगर आप पे किसी चीज की नॉलेज है, बिजनेस की नॉलेज है या किसी अन्य काम की नॉलेज है, आप किसी को जीवन पे उसका एक अच्छे रास्ते पे लेकर आ सकते हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं और मैं बस यही चाहता हूँ कि देखिए, क्लब में जाने से अच्छा यही है कि लोगों की जान बचे। हमारी तफरीह करने से अच्छा है कि लोगों की जान बचे। हमारा फालतू फिरने से अच्छा है कि देश के काम आए, देश के लोगों के काम आए। हमारा